मैं जो कहानी आज आपको बताने जा रही हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो इंसान मेहनत करता है। एक गांव में एक साधु रहते थे। वो ना ही कभी किसी को प्रवचन देते थे और ना ही वो किसी से कुछ मांग कर खाते थे। वो मानते थे कि हमें अपने काम खुद करने चाहिए। गांव के न जाने कितने लोग उन्हें कहते थे कि आप उपदेश देना शुरू कीजिए, हम सब लोग आपके यहाँ उपदेश सुनने आएंगे। तब साधु जी बोलते थे कि सिर्फ उपदेश सुनने से कुछ नहीं होगा, कर्म करिए। इस दुनिया में कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। जो इंसान अपना काम ईमानदारी से करता है, उसे कोई साधु की उपदेश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा साधु जी का मानना था। साधु जी मानते थे कि कर्म ही ईश्वर है और साधु जी को वो लोग पसंद नहीं थे जो प्रवचन के नाम पर दिन भर बैठे रहते हैं। उस गांव में राघव नाम का एक आदमी रहता था। राघव बहुत आलसी था, वो कुछ काम नहीं करता था। एक दिन राघव साधु जी के पास आया और उनसे कहने लगा कि आप मुझे अपने साथ रख लो, मैं आपके सब काम करूँगा। तब साधु जी बोले, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरा काम करे और मैं आराम करूं, क्योंकि मैं अपना काम खुद करता हूँ। तब राघव ने बहुत विनती की और उसने कहा कि ठीक है, मैं आपके काम नहीं करूँगा, फिर भी आप थोड़े दिन मुझे रख लीजिए, मैं आपसे कुछ सीख सकूँगा। उसके बहुत कहने पर साधु जी ने कहा, ठीक है, तुम थोड़े दिन के लिए रह लो, पर यहाँ अपना काम खुद करना होगा। राघव ने उनकी बात मान ली। करीब 15 दिन राघव साधु जी के पास रहा। साधु जी के मना करने के बाद भी वो साधु जी की कुछ कुछ काम करता था। जैसे ही 15 दिन हुए, साधु जी ने कहा, तुम अपने घर चले जाओ। जैसे ही साधु जी ने घर चले जाने की बात कही, राघव का चेहरा बहुत दुखी हुआ। तब साधु जी ने उसे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हुए? तब राघव बोला, मेरी आर्थिक परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है, मेरा मन किसी काम में नहीं लगता है, मेरे सब दोस्त कुछ न कुछ बन गए हैं, मैं वही का वही हूँ, मेरी पत्नी भी मुझ पर बहुत चिल्लाती है। लोग कहते हैं कि साधु संत की सेवा करो तो पुण्य मिलता है, इसीलिए मैं आपके यहाँ रहने आया हूँ ताकि मैं आपके काम करूँ और मेरा भी कुछ अच्छा हो। पर ऐसा नहीं हुआ, मैंने आपकी सेवा की, फिर भी मुझे पुण्य नहीं मिला। तब साधु जी बोले, मुझे पता चला है कि तुम्हारी क्या परेशानी है। साधु जी अंदर गए और 2 पत्थर लेकर आए और राघव से कहा, इस 2 पत्थर को एक दूसरे पर घिसते रहो, इतना घिसते रहो कि पत्थर से ध्वनि आएगा और वो ध्वनि तुम्हें बताएगा कि तुम्हें आगे क्या काम करना है। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले गए और बोले कि मैं शाम को आता हूँ। राघव बहुत खुश हुआ। जैसे ही साधु जी ने अपने काम करने के लिए चले गए, उस वक्त से ही राघव पत्थर एक दूसरे से घिसना शुरू किया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, फिर भी कोई ध्वनि नहीं आई। राघव के हाथ से थोड़ा खून भी आया, फिर भी पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आई। राघव खाना पीना छोड़कर बस पत्थर घिसता रहा, क्योंकि उसे अंधविश्वास था कि कोई चमत्कार होगा। और ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को जब साधु जी आए, तब राघव ने कहा, साधु जी, आपने शायद मुझे गलत पत्थर दिया है, कल आप मुझे सही पत्थर दीजिए। तब साधु जी बोले, मेरे पास कोई ऐसा पत्थर नहीं है। राघव बोला, फिर क्यों आपने मुझे ऐसा कहा? मैंने दिन भर कितनी मेहनत की, मेरी सब मेहनत बेकार हुई। तब साधु जी बोले, तुम दिन भर आराम करते रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, तुम्हारे साथ कोई चमत्कार होगा, इस चीज़ का तुम सिर्फ इंतज़ार ही करते रहते हो। इसीलिए मैं देखना चाहता था कि तुम सही में कोई मेहनत कर सकते हो या नहीं। आज तुम कोई चमत्कार होगा, इस विचार से दिन भर मेहनत करते रहे।
ऐसे ही मेहनत हर रोज़ तुम अपने जीवन में करोगे तो तुम्हारे भी दिन अच्छे आएंगे। तुम्हें कोई चमत्कार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई चमत्कार तुम्हारे अच्छे दिन नहीं ला सकता। तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो इंसान मेहनत करता है, और जो इंसान मेहनत करता है उसी के साथ चमत्कार होते हैं। आलसी लोगों के साथ चमत्कार नहीं होते। तुम्हारी पत्नी तुम पर चिल्लाती है, इसीलिए तुम यहाँ रहने आए हो। पर जिस दिन पत्नी और बच्चों को संभालना, उनका पालन पोषण करना तुम अपना कर्तव्य मानोगे और उसे अपना कर्म समझोगे, उस दिन तुम बेकार बैठे नहीं रहोगे। और जब तुम मेहनत के मार्ग पर चलोगे तभी तुम्हारे साथ चमत्कार होंगे। और अब बात रही पुण्य की। पुण्य किसी ऋषि मुनि के सेवा करने से नहीं मिलता है। अपने परिवार का पालन पोषण जो इंसान करता है उसका फल उसे बुढ़ापे में मिलता है। जब वो बूढ़ा होता है तब उसके बच्चे उसका ख्याल रखते हैं। आज के जीवन में तुम सबसे ज़्यादा पापी हो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे इतने छोटे हैं जो खुद कमा नहीं सकते, खुद का पेट भर नहीं सकते, पर तुम बेकार रहकर उनको भूखा मार रहे हो। वो बड़े होकर तुम्हें क्या देखेंगे, क्योंकि आज तुम उनका ख्याल नहीं रख रहे हो। साधु की बात सुनकर राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो घर चला गया और उसने मेहनत का मार्ग अपनाया। इस कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि जो मेहनत करता है उसे ईश्वर किसी न किसी रूप से मदद करते ही है।